और ये है उस समय का सबसे अच्छा टेक्निक। यहाँ पर आग जलाई जाती थी, यानी कि अलाव जलाई जाती थी। तो यहाँ पर तो पर्दा डाल दिया जाता था, क्योंकि रानियां जब यहाँ पर रहती थी तो यहाँ पर पर्दे वगैरह डाल दिए जाते थे। यहाँ पर रानियों का जो सामान वगैरह हुआ करता था तो वो रखा रहा करता था इस लॉकर में। अगर भारत में कहीं किले महलों की बात होती है तो सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है, क्योंकि राजस्थान किले महलों का गढ़ माना जाता है। राजस्थान की पहचान भी किले महलों से होती है। और जितने भी किले महल हैं, हर एक किले महल में एक कहानी आपको सुनने को मिलेगी, एक रहस्य आपको पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के जयपुर शहर के बीचों बीच नाहरगढ़ के किले पर, जो कि लगभग 400 से 500 फीट एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसमें एक साथ 9 रानियों के एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। इस किले की एक कहानी बहुत प्रचलित है। बताया जाता है कि जब राजा सवाई जय सिंह इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो वो दिन में जितना भी निर्माण करवाते थे, रात में 11 बजे वो सारा निर्माण टूटा हुआ मिलता था। बताया जाता है कि एक आत्मा यहाँ पर आती थी और उस पूरे निर्माण को तोड़ मरोड़ कर रख देती थी। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर भगवान नरसिंह जी आते थे और उन दीवारों को तोड़ देते थे। तो कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक नाहर नाम के व्यक्ति की आत्मा निवास करती थी, जो इस किले का निर्माण नहीं होने दे रही थी। उसके बाद कुछ तांत्रिकों ने पता लगाया कि इस किले में जो नाहर सिंह की आत्मा है वो किले का निर्माण नहीं होने देगी। तब यहाँ के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने श्री भूमिया नरसिंह भगवान जी का मंदिर बनवाया और वहां पर उस आत्मा को जगह दी। उसके बाद इस किले का निर्माण हुआ और इस किले में एक से एक खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। ये जो किला है राजस्थान में एक बहुत ही घूमने लायक जगह है। इस किले को देखने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। तो सबसे पहले हम काफी चढ़ाई चढ़ते हैं और उसके बाद किले पर पहुंचकर इस किले को बारीकी से आपको दिखाते हैं। तो लगभग काफी ऊंचाई, यानी कि 1 से 2 किलोमीटर ऊंचाई चढ़ने पर अब हम इस किले की काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखोगे एक बावड़ी जैसी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें उस समय जो वाटर हुआ करता था, बरसात का पानी, उसे फिल्टर किया जाता था और उसे पीने के और नहाने के काम में लिया जाता था। और यहाँ पर देखोगे तो काफी सारी जो घुमावदार जो रास्ता बना हुआ है 3 किलोमीटर का, उसे आप देख सकते हो। इसे चढ़कर आए हैं, काफी लंबी और कठिन चढ़ाई है। पहले अपन किले के अंदर चलते हैं और किले को देखने के बाद इस फिल्टर जो बरसात के पानी को फिल्टर करने की उस समय प्रक्रिया लगाई गई थी, उसे भी देखेंगे। तो चलिए, अब कुछ दूरी अधिक नहीं है, किले के नजदीक ही आ चुके हैं और कुछ और थोड़ा और चलने के बाद किले के अंदर हम एंट्री लेंगे। तो लगभग काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद अब हम इसके सर्वप्रथम गेट पर आ चुके हैं। तो उस समय का इसका जो गेट आप देखोगे, काफी लोहा वगैरह भी इसमें लगा हुआ है। तो इस जो लगभग 300 वर्ष पुराना ये गेट होगा, इसे पार करके हम अंदर एंट्री लेते हैं। आइए, इस तरफ जो ये छोटे छोटे द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय यहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे और शस्त्र रखते थे ताकि इस गेट की सुरक्षा कर सकें। तो इस सर्वप्रथम गेट को पार करने के बाद हम किले के अंदर एंट्री ले चुके हैं और इसे बोला जाता है घाटी गेट। तो दोस्तों, अब नाहरगढ़ किले के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं। तो इधर देखिए, उस समय की काफी कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी, शीश महल वगैरह। तो इसके अंदर तो अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बाद में इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। उस समय की यहाँ पर बग्गी वगैरह जो राजाशाही दिखाई दे रही है, काफी सुंदर है ये शीश महल। तो पहले हम चलते हैं जो नाहरगढ़ किला है उसको देखने के लिए, उसके बाद देखेंगे शीश महल वगैरह को। जब हम नाहरगढ़ किले के अंदर आ जाते हैं तो इस तरफ तो लगा हुआ है नाहरगढ़ का किला और इस तरफ लगी हुई है उस समय की बावड़ी, जिसमें जो वर्षा का पानी हुआ करता था तो उसको फिल्टर किया जाता था उस समय, आज से 300 से 400 वर्ष पहले। तो आइए इस बावड़ी को देखते हैं हम पहले। इधर जो ये बावड़ी आपको दिखाई दे रही है,
तो इस बावड़ी में बरसात का पानी आया करता था कई जगह रुक रुक कर, तो उसका जो भी मलमा वगैरह होता था वो रुक जाया करता था और यहाँ पर जो पानी था वो एकदम साफ हो जाया करता था। उधर जो कॉर्नर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर भी जो रेत वगैरह रह जाती थी वो उन पर जमा हो जाती थी। तो उस समय का ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी कि पानी को फिल्टर करने की सुविधा, और इसी पानी को पीने की यूज में और नहाने की यूज में फिर लिया जाता था। आइए मैं आपको अब वो चीज दिखाता हूँ जहाँ से पानी को बार बार साफ किया जाता था, उस समय की टेक्नोलॉजी की यूज। यहाँ देखिए, यहाँ पर पानी सारा जमा हुआ करता था, तो इसका जो मलमा था वो यहाँ पर जमा हो जाया करता था, फिर नीचे जाता था। उसके पहले कई जगह ये पानी रुका करता था, जैसे कि यहाँ पर और भी आगे कई जगह। इस तरह से जो वर्षा का सारा पानी था वो काम में लिया जाता था उस समय। आइए तो चलिए अब हम चलते हैं नाहरगढ़ किले के अंदर और 9 रानियों के महल और राजा का महल और सारे भूल भुलैया रास्ते बारीकी से देखते हैं। तो अब हम नाहरगढ़ किले के बिल्कुल मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री माधवेंद्र भवन। तो दोनों तरफ ये तोहफे आपको दिखाई देंगी जो बिल्कुल तैयार हैं दुश्मन पर हमला करने के लिए। इनको जो सैनिक हुआ करते थे वो ले जाया करते थे गुर्जों पर, वो फिर जाकर इनको चलाया जाता था। तो चलिए अब हम इस किले के अंदर चलते हैं, यानी कि महल के अंदर। तो हम किले के अंदर एंट्री ले चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखोगे काफी सुंदर बनावट आपको दिखाई दे रही होगी चारों तरफ, और यहाँ पर उस समय सैनिक वगैरह बैठा रहा करते थे इस किले की सुरक्षा में। आइए यहाँ से एक और मोड़ लेते हुए हम फिर दूसरा दरवाजा देखेंगे जो काफी मजबूत है। एक समय ये दरवाजे लगा रहा करते थे और ये सैनिकों के लिए छोटे छोटे दरवाजे खुला करते थे। तो अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हो जो राजा थे श्री सवाई राम सिंह जी, उनकी 9 रानियों के महल आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने भी रानी का महल है और इस तरफ हमारे पीछे लगा हुआ है ये सवाई राम सिंह जी का महल। तो हम इन महलों को एक गलियारे से घूम सकते हैं। तो राजा की जो 9 रानियों के महल हैं, तो अभी हम जा रहे हैं चांद प्रकाश महल में, यानी कि सारे महल एक जैसे बने हुए हैं। तो इस एक महल को आप देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही सारे महल हैं। उस समय यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठा रहा करते थे, इस गेट की सुरक्षा करते थे। गेट रात को बंद हो जाया करता था। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एक कक्ष बना हुआ है और उस तरफ रानी के लिए भी एक कक्ष बनाया गया था। और इस कक्ष को पार करते ही हम आंगन में पहुंच चुके हैं। तो आंगन में आप देखोगे एक छोटा सा आंगन है और जो 9 रानियां थी सबके महलों में एक इतना सा ही आंगन है और बीच में ये पानी की निकासी के लिए जगह बनी गई है ताकि जो बरसात वगैरह का पानी है वो बाहर निकल सके इस महल से आसानी से। अब दोनों तरफ कुछ ऐसी सुविधाएं की गई थी क्योंकि हर एक रानी के पास एक दासी हुआ करती थी। तो राजा ने हर रानी को एक जैसा समान महल बनवाया और एक दासी दी, तो उनके लिए विशेष सुविधा की गई थी। इधर आइए, तो इधर इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर रानी की रसोई है। ये जो रास्ता है जो ऊपर वाले माले पर जाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि गर्मियों के दिनों में रानी दूसरे माले पर रहा करती थी, सर्दियों में यहाँ पर रहा करती थी। तो यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो रसोई वगैरह का कुछ सामान वगैरह रखा रहा करता था इसमें, अभी तो ये फिलहाल में बंद है। इसमें रसोई का जो जरूरत का सामान था वो रहा करता था और यहाँ पर रानी का जो चूल्हा वगैरह हुआ करता था, रसोई हुआ करती थी। यहाँ से बड़ी आसानी से जो धुआं वगैरह हुआ करता था वो सीधा ऊपर निकल जाया करता था। यहाँ पर दोनों तरफ हॉल बने हुए हैं। तो ये रानी की रसोई है और इस रसोई का जो उसी समय का गेट भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब रसोई के सामने आप देखिए, जैसे ही रसोई के सामने आप देखोगे तो यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है। जो कक्ष ये बना हुआ है ये दासी के रुकने के लिए कक्ष बनवाया गया था, क्योंकि दासी बराबर रानी के साथ रहती थी।
तो ये कक्ष दासी के लिए बनाया गया था। देखिए छोटी छोटी अलमीरा बनी हुई है दासियों का सामान वगैरह रखने के लिए। इस कक्ष से अब हम बाहर निकलेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा गया हुआ है। तो इस छोटे से दरवाजे से हम पहुंचेंगे उस समय के आज से 300 वर्ष पुराने रानियों के शौचालय के पास, बाथरूम के पास। आइए, एक छोटा सा उस समय गेट लगाया करता था। तो यहाँ पर हम आएंगे तो एक रास्ता इधर गया हुआ है, इस रास्ते से चलते हैं हम। आ जाइए, यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा घुमाव लेकर अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखोगे हवा के लिए कुछ झरोके बनाए गए हैं और यहाँ पर उस समय का ये रानी का शौचालय है। ये देखिए, यहाँ पर रानी शौच क्रिया के लिए आया करती थी और हर एक महल में ऐसी ही सुविधा की गई है। तो यहाँ पर इस शौचालय को देखने के बाद अब हम रानी के उस समय के बाथरूम को देखने के लिए जा रहे हैं। आ जाइए, यहाँ से हम एक छोटा सा मोड़ लेंगे और इस तरफ जाएंगे। जब हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये उस समय का बाथरूम है। यहाँ पर रानी नहाया करती थी और यहाँ से हवा भी आया करती थी ताकि यहाँ पर थोड़ा उजाला भी हो सके। उजाले के लिए भी ये झरोके बनाए गए हैं और हवा के लिए भी। यहाँ पर जरूरत का सामान रानियों का रखा रहा करता था इस बाथरूम में और यहाँ से पानी सीधा नीचे निकल जाया करता था। आ जाइए, अब हम कुछ और देखते हैं इस महल में रानियों से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सुंदर डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है और ये 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं। और इसको देखते हुए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो ऊपर छले लगे हुए हैं। तो एक समय यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे, बहुत सुंदर यहाँ पर सीन क्रिएट हुआ करता था और दोनों तरफ कक्ष बने हुए हैं। तो दोनों तरफ के जो कक्ष हैं वो एक समान है। यहाँ पर आइए, इस कक्ष से हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो काफी सुंदर चित्रकारी उस समय यहाँ पर झूमर वगैरह रहा करती थी। यहाँ पर हम इस कक्ष से फिर से एक नए कक्ष में एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ से रानियां जब राजा बाहर निकल कर यहाँ से रानियां जब राजा महल से बाहर जाते थे तो उन पर नजर रख लेती थी और उनको देख सकती थी और हवा भी यहाँ पर आया करती थी। ऊपर आप देखोगे तो काफी सुंदर चित्रकारी यहाँ पर बनी हुई है उस समय की, जो आज हमें बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। यहाँ से हम फिर एक नए कक्ष में आ जाते हैं तो ये रानी का बेडरूम हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रानियां नीचे वाले तल में सर्दियों के समय रुका करती थी और गर्मियों के दिनों में ऊपर वाले माले पर पहुंच जाया करती थी। तो यहाँ पर तो पर्दा डाल दिया जाता था, क्योंकि रानियां जब यहाँ पर रहती थी तो यहाँ पर पर्दे वगैरह डाल दिए जाते थे। यहाँ पर रानियों का जो सामान वगैरह हुआ करता था तो वो रखा रहा करता था इस लॉकर में। उसी समय का ये लॉकर है और यहाँ पर वो नीचे का सीन भी देखा करती थी, हवा वगैरह भी आया करती थी, रोशनी भी आया करती थी। और यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ अलमीरा दिखाई दे रही है सामान वगैरह रखने के लिए और ये है उस समय का सबसे अच्छा टेक्निक। यहाँ पर आग जलाई जाती थी, यानी कि अलाव जलाई जाती थी और सर्दियों के समय में जब यहाँ पर अलाव जलती थी तो सीधा यहाँ से अंदर ही अंदर दीवार में हॉल है, जो सीधा इसका जो धुआं है वो छत के ऊपर निकलता था। और यहाँ पर सर्दियों के दिनों में भी रानियों को सर्दी नहीं लगती थी, यहाँ पर बराबर अलाव जलता रहता था। तो कुछ इस तरह की कलाकारी राजा ने सभी 9 रानियों के महलों में एक जैसी करवाई थी, ताकि कोई भी रानी राजा से ये ना कह सके कि राजा किसी अन्य रानी से अधिक प्रेम करते हैं। जो राजा सवाई राम सिंह जी थे उनकी 9 रानियां थी और उन्होंने किसी भी रानी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कक्ष हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें रोशनी के लिए हॉल बने हुए हैं और काफी सारी अलमीरा बनी हुई है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर रानी अपने जो वस्त्र वगैरह है वो चेंज किया करती थी। ये चेंजिंग रूम था रानी का और ये सारा रानी का बेडरूम वगैरह सारा कुछ यही था। यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हो। यहाँ पर एक सुविधा और की गई थी कि जब दासियां यहाँ पर कभी कभी खड़ा रहा करती थी
तो एक दासी यहाँ से वहाँ तक आवाज़ पहुँचाया जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर अगर बारीकी से आप कुछ कहते हो तो यहाँ की आवाज़ वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएगी और अधिक शोर भी नहीं होगा। जैसा कि राजा की इस रानी के महल को हमने देखा, ऐसे सभी 9 महल बने हुए हैं, किसी में कोई भी रीति मार्ग का फर्क नहीं है। तो अगर हम सभी महलों में ऐसे ही देखेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए एक महल को अगर हमने देख लिया तो समझ लीजिए कि राजा की 9 रानियों के महल को हमने देख लिया, क्योंकि राजा ने बिल्कुल एक समान सारे महल बनाए थे। अब हम दूसरे माले पर चलते हैं और दूसरे माले की कलाकारी को देखते हैं। इस प्रकार राजा ने गर्मियों के समय में उन महलों में सुविधा की थी। और इसके बाद हम इस महल से बाहर निकलते हैं। आ जाइए, यहाँ पर जगह जगह पर छले लगे हुए हैं, उस समय पर्दे वगैरह लगाने के लिए। छोटा सा रास्ता है, इससे हम ऊपर चलते हैं। तो बग्गी ने के पूछने यार आपके घरे ले जा पड़ी। अभी हम उसी महल के ऊपरी तल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आंगन का व्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो जाल वगैरह डाला गया है ताकि कुछ भारी चीज नीचे ना जा सके, और उस तरफ भी एक महल बना हुआ है तो उसका आंगन भी हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे 9 महल जो थे उन सब के आंगन दिखाई देते हैं, और ऊपर छत से नीचे पानी जाने के लिए भी ऐसी सुविधा की गई थी उस समय। तो चलिए हम यहाँ पर जो रानियों के कक्ष वगैरह को देखते हैं। आ जाइए। जो राजा सवाई राम सिंह जी थे तो उन्होंने अपनी जो 9 रानियां थीं उन रानियों के लिए 2 मंजिले महल बनवाया था, क्योंकि जो गर्मियों के दिनों में वो ऊपर रहा करती थीं और जो सर्दियों के दिनों में वो नीचे रहा करती थी। तो अभी हम ऊपर वाली मंजिल पर हैं। तो ऊपर वाली मंजिल पर आप देखिए तो यहाँ पर अंदर जाना मना है, लेकिन उस समय की कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, काफ़ी फोटोज़ वगैरह भी रखे हुए हैं, तो जो अंदर सेफ्टी से रखे हुए हैं। और यहाँ पर इसका निर्माण कार्य थोड़ा बहुत चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये सारे जो लोहे की जो सीढ़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो हर तरफ आपको ये झरोके दिखाई दे रहे होंगे। ये उस समय हवा अंदर जा सके इसलिए बनाए गए थे। आइए, यहाँ से आप जो ये खिड़की देख रहे हो तो यहाँ पर राजा की रानियां खड़ा रहा करती थीं, और सामने आपको राजा का महल की खिड़की दिखाई दे रही है। तो यहाँ से रानियां राजा को सामने देख सकती थी, एक महल से दूसरे महल तक, और दोनों तरफ की जो रानियां थी वो भी अपनी अपनी खिड़कियों से राजा को देखती थी। यानी कि उस समय ये खिड़कियां राजा अपने महल से सभी रानियों से संपर्क रख सकती थी। ये 9 महल के बीच का आंगन है, यानी कि 9 महलों से रानियां सीधे इस आंगन पर नजर रखती थी, और राजा भी 9 रानियों पर नजर रखते थे। इस आंगन पर सारे लोगों की नजर रहती थी, यानी कि 9 महलों का एक ही द्वार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जहाँ पर इस छोटी सी गलियारे में हम खड़े हुए हैं तो ये राजा का भूल भुलैया था, यानी कि राजा इस गैलरी से अपने महल से आते थे तो दासियों तक को भी पता नहीं लगता था कि राजा किस रानी के कक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा ये दिखाई देता है। दासियों को एक दूसरी रास्ता बनाई गई थी, तो राजा इस तरीके से चलते जाते थे, और जिस भी रानी के कक्ष में जाना होता था सीधा उसी रानी के कक्ष में पहुंच जाया करते थे। दासियों को कभी भी ये पता नहीं लग पाता था कि वो किस रानी के कक्ष में आज गए हुए हैं। इस तरीका से उनकी कुछ एंट्री हो जाती थी कक्ष के लिए, और दासियां वगैरह जो थी उस समय कहीं और खड़ा रहा करती थी, यानी कि इस गलियारे से एक और गलियारे में। ये सीधे रानियों के कक्ष से हमें जोड़ देता है। जो ऊपरी 2 मंजिला है तो रानियों के ये कक्ष सभी एक दूसरे से अटैच है, ये गैलरी सीधा अटैच रहती है। यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय यहाँ पर इस खिड़की से हवा आया करती थी, यहाँ पर झूले वगैरह लगा रहा करती थी, और राजा रानियां यहाँ पर झूला झूला करती थी। तो काफी सुंदर उस समय की बनावट हमें दिखाई दे रही है, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ पर रानियां अपने जो गहने वगैरह थीं वो रख दिया करती थीं इन अलमीराओं में। यहाँ पर मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रानी का खास कक्ष हुआ करता था। इसमें रानी अधिकांश बैठा करती थी,
और उस समय ये जो आईना आप देख रहे हो, ये राजा महाराजाओं के समय का आईना है। तो रानियां इसी आईने में अपने आप को देखा करती थी और इधर उनका सामान वगैरह रहा करता था। ऊपर छले भी लगे हुए हैं पर्दे वगैरह डालने के लिए। तो एक ऐसा ही कक्ष उस तरफ भी हमें दिखेगा जो दासी का जो कक्ष कहलाएगा। तो आ जाइए हम उस कक्ष को भी देख लेते हैं। काफी सुंदर बनावट, और ये छले वगैरह उस समय इसलिए लगाए गए थे ताकि पर्दे वगैरह डाल सके। इधर भी देखिए तो बिल्कुल वैसा ही कक्ष हमें दिखाई दे रहा है। तो राजा ने रानियों में और दासियों में विशेष भेद नहीं किया और एक जैसे कक्ष बनवाए, क्योंकि हर रानी के साथ एक दासी रहा करती थी। और राजा ने ये 9 महल बिल्कुल एक जैसे सिर्फ इसलिए बनवाए थे क्योंकि जो यहाँ के राजा थे सवाई राम सिंह जी, उन्होंने अपनी 9 रानियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया, उनमें कोई भी आपसी मतभेद ना बने, लड़ाई झगड़े ना हो। इस वजह से उन्होंने 9 महलों का निर्माण करवाया और बिल्कुल एक जैसा उनको बनवाया, ताकि किसी भी रानी को ये ना लगे कि राजा किसी अन्य रानी को अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कुछ सीक्रेट जो उनके गहना ज्वेलरी हुआ करते थे इसमें रखकर वो इस लॉकर को बंद कर दिया करती थी, यानी कि उस समय का ये लॉकर था। यहाँ पर बाहर का जो गलियारा है उसे आप देखिए तो हर जगह ऐसा ही दूसरे माले पर आपको दिखेगा, और नीचे के माले का जो व्यू है हर जगह से एक जैसा है, किसी में कोई भी बदलाव नहीं है। तो हम ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचना चाहते हैं, आइए। तो अब हम छतों पर आ चुके हैं। यहाँ से आप देखोगे तो अभी हमने यहाँ से एंट्री ली थी, और यहाँ पर जो आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे गुंबद हर एक रानी के महल में बने हुए, यानी कि 9 गुंबद आपको दिखाई दे रहे होंगे। और 9 महलों का जो एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने बड़े एरिया में बना हुआ है। और यहाँ से इसकी सिक्योरिटी पॉइंट भी हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप आओगे तो आप देख सकते हो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये लगा हुआ है सारा जयपुर शहर, यानी कि बहुत बड़े आकार में जयपुर शहर फैला हुआ है। और जो इसकी पहाड़ी पर सिक्योरिटी पॉइंट है तो हर जगह सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उस समय तैयार रहते थे, तैनात रहते थे, ताकि कोई इस पर चढ़ाई ना कर सके। यहाँ पर इसके नीचे का सारा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हर तरफ के आंगन आप देखते जाइए। ये एक रानी का आंगन है और दूसरा आंगन भी बिल्कुल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए दूसरा जो आंगन है वो भी बिल्कुल एक जैसा ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ से आप देखिए तो 9 गुंबद आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि सामने राजा का महल आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर जो एक रानी का महल बना हुआ है, और अभी जहाँ पर हम खड़े हुए ये भी एक रानी का महल है। तो 9 महल यहाँ पर बने हुए एक जैसे। और जब राजा किसी युद्ध वगैरह पर जाते थे या किसी युद्ध को जीत कर आते थे तो रानियां अपने अपने छतों पर आ जाती थी, और छतों के ऊपर से राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी। तो ये सारे इतने बड़े आकार में ये 9 रानियों के महल और राजा का महल बना हुआ है। और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उस समय का सिक्योरिटी पॉइंट। जगह जगह पर सैनिकों के लिए चौकियां बनी हुई हैं, यानी कि जो बुर्ज बने हुए हैं। तो यहाँ पर सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर नीचे नजर रखा करते थे ताकि कोई दुश्मन इस किले पर चढ़ाई ना कर दे। वैसे बहुत खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, और नीचे काफी बड़े लंबे दूर तक हमें दिखाई दे रहा है जयपुर शहर। तो आप देख सकते हो कि काफी सुरक्षित ये किला है, बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि को नजर रखते हुए इसे बनाया गया था। नीचे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये है श्री भूमिया नरसिंह महाराज जी का मंदिर, यानी कि इसी मंदिर को बनाने के बाद इस किले का निर्माण किया गया। इसके पहले अगर इसका निर्माण होता था तो रात में 11 बजे इस किले की दीवारें एक अदृश्य शक्ति आकर तोड़ दिया करती थी। फिर जब तांत्रिकों ने बताया कि यहाँ पर भूमिया नरसिंह जी का मंदिर बनेगा, उसके बाद ही इस किले का निर्माण हो पाएगा। तो पहले इस महल को सुदर्शन महल कहा जाता था, लेकिन भूमिया नरसिंह जी का जब यहाँ पर मंदिर बना तो इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ गया।
तो दोस्तों ये तो देखा हमने नाहरगढ़ किले को, उसकी इन बावड़ियों को और अंदर के सभी महलों को। आपको इस किले का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर चलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।